Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed first two part of the chapter, The Adventure. In the last part, we read that after taking a good lunch from a restaurant, Gangadhar Pant now ready to move towards the town hall library. What happened next? Come to this part. Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. इसमें उसके लिए इतना रिलीफ था कि जितने बदलाव वो देख रहा था, लेकिन अभी टाउन हॉल वहीं था और अब ये लाइब्रेरी हाउस बन गया था. He entered the reading room and asked for list of history books including his own. रीडिंग रूम में पहुंचकर उसने एक लिस्ट दी कि उसको हिस्ट्री की सारी बुक्स, जिसमें इंक्लूडिंग उसके अपने खुद के लिखे हुए वॉल्यूम्स भी थे. हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, और वहाँ पर उसके 5 वॉल्यूम्स जो थे वहाँ पर उसकी टेबल पर आ गए. ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसने शुरू किया स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से. कमेंसिंग मीन्स बिल्कुल बिगिनिंग से. वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका. फर्स्ट वॉल्यूम में कहाँ तक की हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन था? अशोका के टाइम तक. वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, और सेकंड वॉल्यूम में समुद्रगुप्त तक की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया था. वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी. थर्ड वॉल्यूम में पूरा डिस्क्रिप्शन जो मिला मोहम्मद गौरी के तक के टाइम से रिलेटेड था. एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम थर्ड के बाद मीन्स मोहम्मद गौरी के बाद से लेके औरंगजेब की डेथ तक का जो डिस्क्रिप्शन था वो उसे फोर्थ वॉल्यूम में मिलता है. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ तक हिस्ट्री बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गंगाधर ऑलरेडी जानता था. द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम. इसलिए अब ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जो बदलाव आए हैं, जिस रिडल को, जिस पजल को वो सॉल्व करने के लिए एक्चुअली यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आया है, तो वो जो बदलाव है वो 5th वॉल्यूम में ही आया है. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. एविडेंटली, इट्स क्लियरली, बिगिनिंग, कमेंसिंग. Now, reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged to the precise moment where history had taken a different turn. Means 5th वॉल्यूम को पढ़ते हुए स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड से लेके सेकंड एंड तक अपने आप के अंदर गंगाधर पंत उस जगह पहुंच गया अब ऑन द प्रिसाइज मोमेंट, बिल्कुल पर्टिकुलर उस मोमेंट पर वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, जहाँ से वास्तव में हिस्ट्री में एक दूसरा मोड उसने ले लिया, एक दूसरा टर्न वहाँ पर उसको दिखाई दिया. दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, और उस पेज पर कौन सी वॉर थी, कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ पानीपत को डिस्क्राइब किया गया था. एंड इट मैंशन्ड that the Marathas won it handsomely, और इसके अंदर लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि जो मराठा थे वो इस बैटल को जीत गए. अब्दाली was routed and he was chased back to Kabul by trumpet मराठा आर्मी, और अब्दाली को वहाँ से जड़ से उखाड़ फेंका उन्होंने. एंड चेस्ड बैक, चेस्ड वेज मीन फॉलोड, उसका काबुल तक पीछा किया, उसको मीन्स वहाँ तक का देड़ा. ट्रम्पेट मीन्स विक्ट्री, जो जीत चुकी थी मराठा आर्मी, उन्होंने ऐसा किया. लेड बाय, उसको उस समय लीड कौन कर रहा था मराठा आर्मी को? सदाशिव राव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव. सदाशिव भाऊ और उनका भतीजा जो था विश्वास राव, वो उसको उस समय लीड कर रहे थे. नाउ कम टू द डिफिकल्ट वर्ड्स. ट्रम्पेट, विक्ट्री, चेस्ड मीन्स फॉलोड. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. ये बुक जो थी इसमें सिर्फ
एक के बाद सीक्वेंस वाइज ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीन्स सीक्वेंस में सिर्फ घटनाओं का ही जिक्र नहीं था या बैटल का ही जिक्र नहीं था, रेदर इट एलेबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। बजाय इसके इट एलेबोरेटेड मीन्स डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट, कि ये जो बैटल थी इसका इंडिया के पावर स्ट्रगल मीन्स सत्ता पाने का जो संघर्ष था उसका क्या रिजल्ट यहाँ पर रहा। गंगाधर read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. गंगाधर पंत पूरे ध्यान से उसको पढ़ रहा था घटना को, इसमें कोई शक नहीं था कि जो राइटिंग थी वो उसकी थी, लेकिन फिर भी गंगाधर पहली बार इस पूरे अकाउंट को पढ़ रहा था। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड elaborated, described, consequences means result. Now the victory in battle was not only a great moral booster for the Maratha, but it also established their supremacy in northern India. Means the victory in the battle means ये बैटल ऑफ पानीपत जो मराठा आर्मी ने जीता, तो ये सिर्फ उनके आर्मी के लिए मॉरल बूस्टर नहीं था, बल्कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अब उस मराठा की सुप्रीमेसी छा गई थी और उनका अपना दबदबा बन गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स बाय द साइड लाइन्स गॉट द मैसेज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि साइड बाय साइड इन सारे डेवलपमेंट्स को, इन सारे चेंजेस को देख रही थी, नोट कर रही थी, गॉट द मैसेज, उसको भी ये मैसेज मिला एंड टेम्परेली शेल्व्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। एक्सपेंशन मीन्स बढ़ाना, जो भी आपकी ब्रांचेज हैं कहीं और जगह उनके ऑफिसेज सेटअप करके और उस काम को बढ़ाना। तो यहाँ पर उस कंपनी ने भी अपने टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, जो अपने कंपनी को एक्सटेंड करने के प्रोग्राम से उनको होल्ड किया। फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव, हु इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। और जहाँ तक पेशवास की बात है तो उनके लिए तो इमीडिएट रिजल्ट ये था कि पूरा उनका प्रभाव भाऊ साहब का और उनके जो भतीजे थे विश्वास राव, उनका पूरा दबाव, उनका एक मतलब प्रभुत्व उनका बन गया था इंडिया में। सक्सीडेड, विश्वास राव जिन्होंने अपने फादर को मतलब उनकी राजगद्दी को संभाला था 1780 में। द ट्रबल मेकर दादा साहब वॉज रेलीगेटेड द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। जो दादा साहब थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, वो ऑलरेडी अब पीछे बैकग्राउंड में जा चुके थे और अब वो पॉलिटिकल इश्यूज में अपना रिटायर ले चुके थे। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। अब कंपनी के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट की बात ये थी कि उसको नए रूलर जो आए थे विश्वास राव, उनके साथ अपना तालमेल बनाना था। ही एंड हिज ब्रदर माधवराव कंबाइंड पॉलिटिकल अक्यूमेन विद वेलार एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। देन गंगाधर पंत अगेन read that how the विश्वास राव एंड हिज ब्रदर कंबाइंड, मतलब दोनों ने मिलकर कैसे पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उस समय उसको पूरी वेलर मीन्स पूरी बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उसको उन्होंने संभाला और ऑल ओवर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने बनाया। द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको ये मैसेज मिला था कि उसको अब अपने प्रोग्राम जो है एक्सपेंशन के होल्ड कर देने चाहिए, तो उन्होंने अपने पॉकेट्स उसके जो नए खोलने जा रही थी वो बहुत मतलब इन्फ्लुएंस प्रभावित हुए, उन्होंने उनको कम किया
नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, मीन्स इन 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास उसका प्रभुत्व थोड़ा कम हुआ। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कंपनी के यूरोपियन राइवल्स थे, विरोधी थे, द पोर्तुगीज एंड द फ्रेंच, मीन्स जैसे पोर्तुगीज और फ्रेंच इफेक्टेड हुए थे, ठीक इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी इफेक्टेड हुई इस वॉर के रिजल्ट से। स्टूडेंट्स, mark the difficult word here. Do all the difficult word in your fair copy and mark the chapter here. We will start its next part in the next class. I will upload the related assignment. Try to do them in your fair copy.